नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 27 अगस्त शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की पशु परिचर भर्ती में सिलेबस को लेकर अभ्यर्थी परेशान है। बोर्ड ने विज्ञप्ति में सिलेबस में केवल विषय का जिक्र किया है, विस्तृत सिलेबस जारी नहीं किया गया, जबकि अन्य भर्तियों में विषय के साथ कौन कौन से टॉपिक शामिल होते हैं इसका भी जिक्र होता है। ऐसे में 17,64,000 से ज्यादा अभ्यर्थी परेशान है। वे असमंजस में हैं कि किस तरह तैयारी करें। अभ्यर्थियों का कहना है कि इस भर्ती में पेपर के पहले पार्ट में गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन जैसे विषय अंकित हैं, लेकिन किस विषय को कितना पढ़ें, उसमें से कितने नंबर के सवाल होंगे, यह जानकारी नहीं है। पेपर के पैटर्न के अनुसार 150 सवाल और 3 घंटे अवधि होगी। भाग अ में 105 और ब में 45 सवाल होंगे। कुल अंक 150 हैं। सही उत्तर पर 1 अंक मिलेगा और गलत पर 1/4 अंक कटेगा। न्यूनतम 40% अंक लाना अनिवार्य है। राजधानी जयपुर के फ्यूजन ग्रुप और ग्रैंड सफारी के सहयोग से आयोजित ब्यूटी पेजेंट मिसेस राजस्थान 2024 के फाइनल वीक की ग्रूमिंग के तहत फोटोजेनिक राउंड का आयोजन किया गया, जिसमें टॉप फाइनलिस्ट मॉडल्स ने डिजाइनर गाउन्स में अपने लुक को एक्सपोज किया। आयोजक योगेश मिश्रा व निमिषा मिश्रा ने बताया कि एक एक्टिविटी में वेस्टर्न थीम पर फोटोशूट के जरिए मॉडल्स को डिफरेंट लुक को कैप्चर किया गया। यह फोटोशूट फैशन फोटोग्राफर वासु जैन की ओर से किया गया। मॉडल्स का मेकओवर वेस्टर्न थीम पर सिल्वर इन की पूर्णिमा गोयल की ओर से मेकओवर किया गया। आयोजक योगेश मिश्रा ने बताया कि फिनाले कल 28 अगस्त को BM बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित होगा। फैशन जगत की नामचीन हस्तियां शिरकत करेंगी। वह फेमस डिजाइनर ड्रेस जिला की माधुरी चेतवानी का कलेक्शन शोकेस होगा। पाली में पैदल रामदेवरा दर्शन के लिए जा रहे 3 भाइयों को पीछे से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में 2 भाइयों की मौत हो गई और 1 घायल है, जिसका पाली के बांगड़ हॉस्पिटल में उपचार जारी है। हादसे का शिकार हुए तीनों युवक रिश्ते में भाई हैं। घटना के बाद ट्रक ड्राइवर फरार हो गया, जिसकी पुलिस तलाश में जुटी है। जानकारी के अनुसार गुजरात के जोरापुरा बनासकांठा निवासी 54 साल के भाथी सिंह और उनके रिश्ते के भाई 47 साल के गोविंद और 40 साल के तस्सू सिंह पैदल रामदेवरा दर्शन के लिए निकले थे। वे गुंदोज में रुके और वहां रुकने के बाद पैदल आगे के सफर के लिए रवाना हुए। हाईवे पर गुंदोज और हाथलाई के बीच पीछे से आ रहे ट्रक ने तीनों को टक्कर मार दी और घायल कर दिया। हादसे में गोविंद और तस्सू सिंह की मौत हो गई। वहीं 54 साल के भाथी सिंह का उपचार जारी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बीकानेर के पूर्व राज परिवार का विवाद फिर सुर्खियों में है। हाईकोर्ट ने करनी चैरिटेबल फंड ट्रस्ट के बैंक खाते पर रोक लगा दी है। अब ट्रस्ट की दैनिक जरूरतों के लिए खाते से हर महीने 50,000 रुपये ही निकाले जा सकेंगे। हाईकोर्ट ने ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया कि नए ट्रस्टी अपील का फैसला होने तक ट्रस्ट की संपत्ति को खुर्द-बुर्द नहीं कर सकेंगे, न ही किसी अन्य का अधिकार सृजित कर सकेंगे। दरअसल बीकानेर के पूर्व राज परिवार के ट्रस्ट करनी चैरिटेबल फंड ट्रस्ट में बीकानेर पूर्व की विधायक सिद्धि कुमारी के अलावा उनकी 2 बुआ राजश्री कुमारी और मधुलिका कुमारी ट्रस्टी के रूप में थी। इसके अलावा राज परिवार से जुड़े हनुवंत सिंह अध्यक्ष थे। नवंबर 2023 में सिद्धि कुमारी स्वयं इस ट्रस्ट में अध्यक्ष बन गई थी और 4 ट्रस्टियों को बदल दिया था। इसके बाद ट्रस्ट के तत्कालीन अध्यक्ष हनुवंत सिंह ने हाईकोर्ट में अपील की थी। प्रदेश के DLED कॉलेजों में प्रवेश के लिए आयोजित प्री DLED की काउंसलिंग के सेकंड राउंड में 3,526 सीटों की अलॉटमेंट लिस्ट जारी की गई, जिसमें DLED सामान्य की 3,311 सीटें और संस्कृत शिक्षा की 215 सीटें आवंटित हुई। अभ्यर्थियों को आवंटित कॉलेजों में 3 सितंबर तक रिपोर्टिंग करनी होगी। इसके बाद में 4 व 5 सितंबर को अपवर्ड मूवमेंट का मौका दिया जाएगा। संभवतः लंबे समय के बाद में DLED की अधिकांश सीटें भरने की संभावना बनी है। नोडल एजेंसी वर्धमान महावीर खुल्ला विवि कोटा के समन्वयक डॉक्टर रवि गुप्ता ने बताया कि रिक्त करीब 3,552 सीटों में से 3,526 सीटों की अलॉटमेंट लिस्ट जारी कर दी गई है। लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों को 26 अगस्त से 2 सितंबर तक फीस 13,555 रुपये जमा करवानी होगी। इसके बाद में अभ्यर्थियों को 27 अगस्त से 3 सितंबर तक आवंटित कॉलेज में दस्तावेज सत्यापित करवा कर रिपोर्टिंग करनी होगी।
जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने एक युवक को गोल्ड तस्करी में गिरफ्तार किया है। कस्टम के अधिकारियों ने आरोपी के रेक्टम से 867 ग्राम सोने के 3 कैप्सूल निकाले। कस्टम अधिकारियों ने बताया कि शारजा से जयपुर पहुंची एयर अरेबिया फ्लाइट से आई फ्लाइट में एक गोल्ड तस्कर होने का इनपुट मिला था। चेकिंग के दौरान एक पैसेंजर आसिफ खान को डिटेन किया गया। आसिफ खान चूरू के सुजानगढ़ का रहने वाला है। आसिफ ने प्रारंभिक पूछताछ में खुद के पास गोल्ड होने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उसके सामान की जांच की गई लेकिन कुछ नहीं मिला। आसिफ की स्वीकृति लेकर उसका एक्सरे किया गया, जिसमें उसके प्राइवेट पार्ट में 3 कैप्सूल होने की जानकारी मिली। डॉक्टरों ने तीनों कैप्सूल निकाले, जिनका वजन करीब 867 ग्राम है। आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। सीकर जिले में बिल्डर ठेकेदार से 11 लाख रुपयों से ज्यादा कंस्ट्रक्शन का सामान हड़पने का मामला सामने आया है। उद्योगनगर थाने में महेंद्र कुमार निवासी जोधपुरा नीमका थाना ने दी रिपोर्ट में बताया कि वह सीकर में बिल्डिंग लाइन का ठेकेदारी व शटरिंग का काम करता है। उसकी जानकारी सीकर में रमन कुमार नाम के एक शख्स से हो गई, जो कि बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई का काम करता है। रमन कुमार महेंद्र को बिल्डिंग बनाने के लिए बिल्डिंग का मटेरियल सप्लाई करने लग गया। इसके बाद रमन कुमार ने ठेकेदार को एक साथ काम करने को कहा और ठेकेदार से निर्माण कार्य करवा लिया। जब ठेकेदार ने निर्माण कार्य के 1,83,000 रुपये मांगे तो रमन कुमार ठेकेदार को आज कल में पैसे देने के झांसे देता रहा। इस तरह से रमन कुमार ने ठेकेदार का कंस्ट्रक्शन का लाखों रुपए का सामान हड़प लिया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। शिक्षा विभाग ने हिंदी मीडियम स्कूलों के शिक्षकों को महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों और स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूलों में प्राचार्य और शिक्षकों व अन्य पदों पर नियुक्ति के लिए चयन परीक्षा का आयोजन किया। लंबे समय से तबादलों का इंतजार कर रहे शिक्षकों को खुद के गृह जिले में जाने का मौका मिलने से परीक्षा में काफी उत्साह दिखा। राज्य भर में 17,500 पदों के लिए 51,870 शिक्षक परीक्षा में शामिल हुए, यानी कि अब एक पद पर 3 शिक्षकों में मुकाबला है। उधर शिक्षा विभाग ने पहली बार भर्ती परीक्षाओं में अजीब शर्तें लागू की। इसमें मौजूदा जिले का विकल्प चुनने पर शिक्षकों को 10 बोनस अंक दिए जाएंगे। ऐसे में मेरिट के बाद भी गृह जिले में जाने के लिए बोनस अंकों का पेच आने से कई शिक्षकों के अरमानों पर पानी फिर सकता है। इसे लेकर शिक्षकों में मायूसी है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम रोडवेज की बसों के अंदर यात्रियों की सुविधा के लिए आवश्यक मोबाइल और टोल फ्री नंबर लिखने होंगे। अगर ऐसा किसी बस में नहीं है तो उसे संबंधित डिपो प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई होगी। असल में करीब 6 महीने पहले राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के यांत्रिक कार्यकारी निदेशक रवि सोनी ने एक आदेश जारी कर सभी अनुबंधित और निगम की बसों के अंदर आवश्यक मोबाइल और टोल फ्री नंबर अंकित करने के निर्देश दिए थे। साथ ही कहा कि बसों में शिकायत पेटिका भी सही स्थिति में लगी होनी चाहिए। इसके बावजूद प्रदेश में संचालित रोडवेज बसों में आवश्यक मोबाइल और टोल फ्री नंबर अंकित नहीं है। नंबर नहीं होने से यात्रियों को सफर के दौरान होने वाली असुविधा या चालक परिचालक की शिकायत नहीं कर पाते। सोनी ने बताया कि प्रदेश के अगारों में संचालित बसों की रैंडम चेकिंग की जाएगी। अगर किसी भी अनुबंधित और या निगम की बस के अंदर आवश्यक सेवाओं से जुड़े मोबाइल और टोल फ्री नंबर स्पष्ट अंकित नहीं होंगे तो संबंधित अगार प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अजमेर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में विधवा महिला से रेप का मामला सामने आया है। गांधीनगर थाने में पीड़िता ने शिकायत देकर बताया कि उसके पति का दोस्त घर पर मिलने के लिए आता रहता था। इस बीच आरोपी ने उससे नजदीकियां बढ़ा ली और इसका फायदा उठाकर अश्लील हरकतें की। बाद में नशीला पदार्थ पिलाकर रेप किया गया। 2014 में उसके पति की मौत हो गई। पति की मौत के बाद आरोपी द्वारा उसे ब्लैकमेल कर लगातार रेप किया गया। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई और संबंध को सार्वजनिक करने की धमकी दी गई। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपी ने उसके बेटे के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया, जिसमें उसने उसके मकान को अपना बताकर लोन लेने की बात कही गई। आरोपी उसे फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए उसके अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। चूरू जिले के रतनगढ़ थाना क्षेत्र में एक मोबाइल शॉप के ताले तोड़कर चोरों ने लाखों रुपए के मोबाइल और रुपए चोरी कर लिए। चोरों ने शहर के सबसे व्यस्ततम रोड घंटाघर के पास स्थित एक मोबाइल शॉप में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सूचना मिलने पर एसआई प्यारेलाल पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मौका मुआयना किया।
सुजानगढ़ निवासी दिनेश सिंह राज पुरोहित रतनगढ़ में स्टेशन सड़क मार्ग पर घंटाघर के पास बॉम्बे मोबाइल शॉप के नाम से दुकान संचालित करता है। रात को दुकान बंद कर वह घर चला गया। सुबह दुकान पहुंचा तो शटर के ताले टूटे हुए थे। दुकान पर लगे सीसीटीवी फुटेज में 4 चोर सुबह करीब 4 बजे शटर का ताला तोड़कर दुकान में घुसे और 2 बैग में विभिन्न ब्रांड के महंगे फोन और गले में रखे रुपए चोरी कर मौके से फरार हो गए। 2 चोरों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। चोर दुकान से करीब 25 लाख रुपए के मोबाइल और 40,000 रुपए चोरी कर ले गए।